अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कादिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारी सेहत। आपको खुशामदीद हमारी नई वीडियो में। यह आज की मेरी वीडियो ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में है कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और इनसे कुदरती तौर पे बचाव के क्या तरीके हैं। आप सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल, जब लोग बात करते हैं कि जी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लेकिन कोई भी उसके बाद ट्राइग्लिसराइड के बारे में परेशान नहीं होता, जबकि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ही के मुकाबले में उतने ही ख़तरनाक हैं अगर इनकी मिकदार ज़्यादा होगी। इंसान की ग़िज़ा में जो भी चीज़ हम खाते हैं, मसलन एनिमल फैट से लेते हैं फ़ैट, जो भी वो एनिमल फ़ैट कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। अच्छा, जब आप कभी इसको चेक करवाने जाते हैं तो आप जब लिपिड प्रोफाइल करवाया जाता है, जिसको हमें फास्टिंग के तौर पर करवाना चाहिए, तो उसके बीच में सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके बाद लिखा हुआ आता है रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड, फिर लिखा हुआ आता है HDL और फिर उसके बाद लिखा हुआ आता है LDL, और इसके अलावा बाकी भी होते हैं, लेकिन ये 4 जो इम्पोर्टेंट हैं। ट्राइग्लिसराइड जो भी फ़ैट या जो भी खुराक हम खाते हैं वो जिस्म में जाके ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होती है, और ये ट्राइग्लिसराइड्स फिर हमारे जो हैं जाके मसल्स में और को एनर्जी देने के लिए इंसुलिन, इन्हीं को ट्राइग्लिसराइड को लेके वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद जो जाके ये हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो फिर फालतू चर्बी या फालतू फैट जो होती है बचती है, वो जाके दोबारा फिर हमारे जिगर में ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होके और उसमें फिर इकट्ठी होती रहती है। इसी तरह ये मसल्स में भी इकट्ठी होती रहती है। अब जिन लोगों का मसल मास कम होता है तो वो उनके पेट में इकट्ठी ट्राइग्लिसराइड होने लग जाती है। मसलन अगर आप ये देखेंगे जी किसी की तोंद निकली भी है और वो अगर हाथ से पकड़े और तोंद उसके हाथ में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका मोटापा शुरू हो गया है, तो ट्राइग्लिसराइड इसमें आ गए हैं। तो इसके लिए अब जिस्म में ये खुराक कौन सी है जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बनते हैं? चिकनाई वाली जो चीज़ें, जैसे ये आपका जो वनस्पति घी है, ये फ्राइड चीज़ें, इनके में जो आता है चर्बी आती है, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ट्राइग्लिसराइड बनते हैं वो हैं हमारे जो निशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, मसलन ग्लूकोज, मसलन एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, आपके जो चावल हैं उनसे होता है, आपके जो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जिस तरह मतलब गंदम की रोटी, उससे जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना हमारी की मिकदार बढ़ने लग जाती है इसके साथ। तो अब ट्राइग्लिसराइड्स की अब नॉर्मल मिकदार क्या होनी चाहिए? तो रिपोर्ट्स अगर आप करवाएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि इसको 150 से नीचे होना चाहिए। 150 से नीचे होगी तो ये इसको कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है। 150 से 200 के दरमियान इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन है। 200 से 500 के दरमियान हाई है, और 500 से अगर ये ज़्यादा आपकी उसमें आ रही है तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि उसके साथ आपके खून की नालियों में, दिल की शरेयानों में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉकेज उसकी करती जाएगी। ये बाकी भी जिस्म की शरेयानों में इकट्ठी हो जाती है, मसल्स के अलावा, पेट के अलावा जो खून की नालियाँ गुर्दे की हैं उसमें भी इकट्ठे होने सकती है, ये जिगर में इकट्ठी होती है, जो कि बाद में फैटी लिवर का बायस बनती है। अब इसके लिए अब ये है कि तो ये चीज़ें होगी कि ये आई कहाँ से, करती क्या है। अब इसका जिस्म में जो काम है ये जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आपके जो बॉडी में ये ट्राइग्लिसराइड जो हैं, अगर आप 2 दिन कुछ खाना पीना ना करें तो जो ये जिस्म में चर्बी में या मसल्स में ट्राइग्लिसराइड है, ये दोबारा कन्वर्ट ग्लूकोज में होती है और हमें फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? कम करने के लिए आज हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इसी तरह है कि इसमें हम दवाई कोई नहीं अभी अब करके हम बताएंगे कि हम अपने खुराक से किस तरह इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी तर्ज ज़िंदगी को, जैसे हम मेरी पिछली वीडियो में था कि शुगर के लिए भी, कि अपनी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे खाने को सादा रखना पड़ेगा। हमें अपने आप के खाने को सादा रखने से मतलब ये है कि ये जो हमारा जंक फूड है इसको बिल्कुल बंद करना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स आपको टोटल बंद करनी होगी। निशास्ते वाली चीज़ें या मीठा जो है कुछ अरसे के लिए जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहा है उन्हें बिल्कुल उससे परहेज़ करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये इनसे परहेज़ करना पड़ेगा तो फिर बात आती है कि क्या खाया जाए। तो जो गंदम और मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें, आप इन्हें ना इस्तेमाल करें, तो बल्कि मल्टीग्रेन आटा जो है ना उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे के बीच में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, और ये चेंज जो है कन्वर्ट नहीं होता ट्राइग्लिसराइड के बीच में खुराक में, और एनर्जी भी देता है। इसी तरह इसके साथ हमारे लिए जो है गुड फैटी फैट्स जो हैं, गुड फैट्स कौन से हैं? गुड फैट्स अंडे में है। एक बड़ी मिथ है कि अंडा जो है आपने नहीं खाना, जिसका आपका जो है ना ये कहीं होता है जी दिल की बीमारियों में। नहीं, अंडा आप खा सकते हैं, जर्दी के समेत भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें है गुड फैट, बैड फैट नहीं है। इसके अलावा आपका जो
पकाने का जो जैतून का तेल है वो है, अलसी का तेल है, तिलों का तेल है, इसके अलावा जो देसी घी है, मक्खन है, पनीर है, ये सारे गुड फैट हैं। इनको आप इस्तेमाल करें इस बजाय देसी घी वो जो खाने के बनास्पति घी खाने के, इनका इस्तेमाल करें। इनकी मिकदार को थोड़ी रखें मिकदार, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मिकदार में तरी हो सालन में और फिर वो ये देसी घी में, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जैतून का तेल जो है, अब जैतून के तेल के लिए सिर्फ ये है कि जैतून का तेल कभी भी ज़्यादा भूनने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसकी इफादियत ज़्यादा उसको भूनने से कम हो जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा फ्राई करने के लिए इस्तेमाल हो या ऊपर आपके सैलड पे डाला जाए। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये आपका ये हो गया। दूसरी चीज़ अब जो हमारे इसमें है कि अब हमने ये खाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा करें? इसलिए कि सब्जियों में एक केमिकल होता है कोलिन, जो कि फैट को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होने को रोकता है, ट्राइग्लिसराइड की कम करता है और गुड फैटी एसिड को इंक्रीज़ करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को जिस्म में बढ़ाता है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ इसके बीच में कौन सी है? गोभी, बंद गोभी, ठीक है ना। बंद गोभी का अगर आप सूप बना के पिए, जिन्होंने अपना ट्राइग्लिसराइड कम करना है तो इनमें सूप बना के पिए। सैलड में खाने के साथ बंद गोभी और दूसरी सब्जियां और सैलड का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी जो है ना इसको कम करेगी। इसके अलावा आप हमारे भी माशरे में अल्कोहल पीने लग गए हैं, यूरोप में तो होता है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। जो डब्बे वाले जूसेस हैं उनका इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। इसके अलावा आप गोश्त के बारे में लोगों को है कि हाँ गोश्त नहीं खाना, नहीं, आप गोश्त खा सकते हैं जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, गोश्त छोटा भी खा सकते हैं, बड़ा भी, लेकिन साफ़ सुथरा हो। और अगर आपको मुयस्सर है तो मछली खाएं, फ़िश खाएं, ज़रूर खाएं, उसमें ओमेगा 3 होता है। और ओमेगा 3 खुद भी जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है और उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद देता है। ओमेगा 3 किस किस चीज़ में पाया जाता है? ओमेगा 3 इसी तरह अंडे में पाया जाता है, ठीक है ना, अलसी में पाया जाता है, अलसी के तेल में पाया जाता है, तिलों में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, कोकोनट में ऑयल में पाया जाता है। तो ये सारे ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हैं कि अगर इसमें हम अपनी खुराक में ओमेगा 3 का मिकदार बढ़ा देंगे तो ये हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगी। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें एक्सरसाइज है, कि अगर हम जो भी देखें, एक बेसिक चीज़ ये है कि जब आप जो कैलोरीज़ या जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज़ में, कि इतनी कैलोरीज़ हैं, इतनी कैलोरीज़ होने के बाद ये जो है कैलोरीज़ हमारी जो फालतू कैलोरीज़ होती हैं वो कि फिर कन्वर्ट हो जाती हैं उसके बीच में जाके एनर्जी में। अब जो हमारे लिए जितनी हमारी एनर्जी हम इस्तेमाल जिसमें में कर रहे हैं, बाकी कैलोरीज जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर हम जो खा रहे हैं अगर हम उसका इस्तेमाल भी बढ़ा दें एक्सरसाइज करके, और एक्सरसाइज कौन सी? सबसे एक्सरसाइज ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए और मोटापा करने के लिए ब्रिस्क वॉक है। अगर आप 30 मिनट तक तेज़ तेज़ चलें, ठीक है, तेज़ चलें, और उसके साथ आपका जो है वो हफ्ते में 5 दिन चलें, वॉक नहीं कर सकते स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें। साइकिलिंग करने के अलावा अखवात जो जैसे बच्चे पहले करती थी, बच्चियां करती थी, रस्सी के फलांगती थी, रस्सी फलांग लिया करें। ये सारी चीज़ें आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी हमारी जो है ना इसके बीच में। अच्छा, इसके साथ फिर जब ये चीज़ें ठीक होने के बाद जो जूसेस का एक मैं आपको थोड़ी सी स्टडी शेयर कर दूँ। हमने ये देखा है कि जिन लोगों को हमने 2 हफ्ते तक, हमने 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक जूसेस, खाली जूसेस दिए हैं, तो उनका वेट इंक्रीज़ होने लग गया और वो ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज़ होने लग गया। अच्छा, अब इसमें खुराक में आप सब्जियां और सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, ठीक है। आप उसके बीच में हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसमें कड़ी पत्ता भी आ जाता है, मोरिंगा आ जाता है। मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा का जो है पत्तों का सूप, उसके कहवा, इसी तरह उसकी हर चीज़ आके बनी भी मिलती है, खुद भी बना के आप लेते हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इस करके तो अपना बग़ैर खुराक के, बग़ैर जो है किसी दवाई के, अपनी खुराक में तब्दीली करके, अपनी आदत में तब्दीली करके अपने ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर सकते हैं। तो आज हम ये करें कि हम अपनी खुराक को भी तब्दील करेंगे और वर्जिश करेंगे, अपना वज़न कम करेंगे। अगर आप 5 से 10 पाउंड तक वज़न या 4 से 5 किलो वज़न अपना कम कर लें, जो आपका आइडियल वेट है उस पर ले जाएं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा हम
रोज़ा जिस तरह है, रोज़े के बीच में भी, या अगर हम खाना जो खाना है, हम एक वक्त में 3 टाइम का जो खाना है उसमें हमें वक्फ़ा बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग करते हैं कि भी अब सुबह नाश्ता किया है, उसके बाद अब चाय भी पीनी है शाम 11 बजे, दोपहर का खाना खाना है, शाम की चाय भी पीनी है, रात को भी खाना खाना नहीं। इस दौरान आपको कम से कम एक खाने से दूसरे खाने के दौरान 8 घंटे का वक्फ़ा रखना चाहिए, ताकि जो आपके ट्राइग्लिसराइड इकट्ठे हुए हैं वो यूटिलाइज़ हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इस दौरान अगर आपको तलब महसूस हो तो आप कहवा पिएँ, बग़ैर चीनी के सब्ज़ कहवा पिएँ, खाली पानी पिएँ, ब्लैक कॉफ़ी पिएँ, ठीक है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ अरसे तक आपके बाद आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप को फिट भी महसूस करेंगे और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होने लग जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा ये चैनल देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक कोई और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।